पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। महिलाओं के ऊपर अत्याचार, संदेश खाली के बाद ऐसा लग रहा था कि टीएमसी को थोड़ी सुध आएगी, ममता बनर्जी पुलिस को कुछ निर्देश देंगी, महिला अत्याचारों पर कुछ लगाम लगेगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये सब शब्द सुनने को नहीं मिल रहे। हालात ये हो गए, महिलाओं को निवस्त्र करके वहाँ घुमाया जा रहा है सरेआम, और पुलिस कहती है कि यह आपसी मामला था। इसी तरह से अभी ताज़ा मामला आया कि आपको बता दें कि उत्तरी दिनाजपुर में टीएमसी का एक कार्यकर्ता एक महिला को सरेआम तालिबानी सजा दे रहा है। कहा जा रहा है कि यह कंगारू कोट लगाने वाला व्यक्ति खुलेआम इसको टीएमसी का जो विधायक है उसकी शय है, और ये जो है कहा जा रहा है लक्ष्मीकांतपुर में ये ताजेमुल उर्फ जेसीबी के नाम से बुलाया जाता है, और ये जो टीएमसी के एमएलए हैं हमीदुल रहमान, ये उनका करीबी है, और ये क्या करता है कि वहाँ कंगारू कोर्ट आयोजित करता है और सज़ा देने का तरीका बिल्कुल तालिबानी, मौके पर फैसला करना। आपने इसका अगर वीडियो देखा होगा तो आपको दिखाई देगा कि अट्ठा कट्टा दिखाई देने वाला ये व्यक्ति किसी की मजाल नहीं है, भीड़ घेर कर खड़ी है, और जिस तरह से हम तालिबान में देखते थे कि महिलाओं को कोड़े मारे जाते हैं, ठीक इसी तरह से ये बांस का कोड़ा बनाता है और सरेआम एक महिला को पीट रहा है। पुलिस ने हालांकि इसको गिरफ्तार किया है, और जब इससे गिरफ्तारी का कारण पूछा तो बड़ी हैंकड़ी के साथ कहता है मेरे खिलाफ एफआईआर तो हुई ही नहीं है, मेरी गिरफ्तारी किस लिए। पुलिस ने वीडियो को आधार बनाते हुए एफआईआर दर्ज की है, महिला आयोग इसमें एक्टिव हुई है, लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इस व्यक्ति को किसने यह अधिकार दिया कि ये पुलिस से बढ़कर, कानून से ऊपर होकर ये किसी को सजा दे। कहा जा रहा है कि टीएमसी के विधायक के चलते यहां हो ये रहा है कि जगह जगह पश्चिम बंगाल में, ये तो एक सीन सामने आ गया, वीडियो सामने आ गई, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसको एक्स पर इसको शेयर कर दिया और इसकी वजह से चर्चा में आ गई। लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से संदेश खाली की घटना सामने आई थी, क्या आपने आज़ाद भारत में ऐसा सुना है कि रात को कोई लोग आपके घर पे आएँ, आपकी जवान बहन बेटियों को पसंद करें और कहें इसको रात को हमारे पास आना है, और सुबह छोड़ दें 1 हफ्ते 2 हफ्ते 10 दिन के बाद। ये सामूहिक रेप की घटना हुई, लेकिन मजाल है इस देश की विपक्षी पार्टी उस पर चूं भी बोली हो। भारतीय जनता पार्टी उस मुद्दे को उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के हित की आवाज़ को उठाते हुए उसमें एफआईआर भी दर्ज की है। लेकिन ये जो देश का विपक्ष है, खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा से सवाल है कि जो लड़कियों के लिए ये कहती है कि पूरे भारत में कहीं भी लड़ाई कर सकती हूँ, वो पश्चिम बंगाल जाने से कतई कतरा रही हैं, और ये घटना लगभग पिछले 5 साल से लगातार हो रही है। आप राजनीति में हैं, राजनीति में इंडी गठबंधन में टीएमसी आपका एक गठबंधन सहयोगी हो सकता है, लेकिन आप अत्याचारों पर इस कदर मौन हो जाएंगे, ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि आपकी मानसिकता किस प्रकार की है। आप महिलाओं के नाम पर ढोंग करते हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी आपने देखा स्वाति मालीवाल का ढोंग, दिल्ली में वो महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो, दिल्ली महिला प्रदेश की वो महिला आयोग की अध्यक्षा थी तो समझ में आता है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश जाएगी, वो गुजरात जाएंगी, लेकिन पश्चिम बंगाल वो भी नहीं जाएंगी। यानी पश्चिम बंगाल में क्या इन राजनीतिक दलों ने ये तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए, कितने भी अत्याचार हो जाएं, वो ममता बनर्जी के विरुद्ध एक शब्द नहीं बोलेंगे। और आप ये भी देखें कि अगर केंद्र उस पर कोई कार्रवाई करेगा, लोग मांग कर रहे हैं कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए, कोर्ट कल तल्ख टिप्पणियां कर रहा है, अगर कल को राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया तो आप गारंटी से मेरी बात लिख लो कि ये विपक्षी पार्टी संसद से लेकर सड़क तक ममता बनर्जी के जो एमपी और एमएलए हैं उनके साथ खड़े होकर धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़कों पर उत्पात करेंगे, कोर्ट तक में जाएंगे और कहेंगे मोदी तानाशाह हो गया है। यानी जो महिलाओं पर अत्याचार पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं उस पर कोई राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी के अलावा, एनडीए के गठबंधन के अलावा कोई विरोध में नहीं बोलेगा। और अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की मांग करने के बाद अगर कोई निर्णय केंद्र सरकार ले लेती है तो ये केंद्र के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसीलिए ये सब मौन है। इनको लगता है कि मोदी को कोई भी ऐसा मौका मत दो कि वो इंडी गठबंधन के किसी भी राजनीतिक दल के खिलाफ कोई कार्रवाई करे। एक के बाद एक घटनाएं पश्चिम बंगाल में लगातार हो रही हैं। घुसपैठ की समस्या इतनी बढ़ गई है कि वहां आप देखें कि जिस तरह से वहां पर घुसपैठियों ने पैठ बना ली है, वोटर कार्ड उनके बढ़ गए, पासपोर्ट बन गया, और अब तो वो चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होकर
संवैधानिक पदों पर भी भर्ती हो रहे हैं। पुलिस में भी लोग कह रहे हैं भर्ती हो गए होंगे, पक्का कोई नहीं कह रहा है, लेकिन आशंका इसीलिए है कि जब जो है वो ग्राम सभा में वहाँ की एक महिला, उसके बारे में खुलासा हुआ कि वो बंगाल की थी, वो वहाँ पर चुनाव जीत कर आ जाती है फर्जी वोटर कार्ड, फर्जी सब कुछ आधार पर, तो नौकरियों में कैसे नहीं गए होंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इसीलिए वहाँ हिंसा रुक नहीं रही है, और ख़ास तौर पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन करके टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दूं, पिछले दिनों आपने देखा होगा अल्पसंख्यक मोर्चे की उपाध्यक्ष के साथ 25 जून की घटना है, जिसको पीट पीट कर निवस्त किया गया, और बाद में जब पूछा गया तो बेशर्मी के साथ पुलिस ये कह देती है कि ये तो एक परिवार का आपसी झगड़ा था, उसमें एक परिवार ने दूसरे परिवार की महिलाओं के साथ ये किया, इसका टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है। चलिए मान लेते हैं टीएमसी से कोई लेना देना नहीं है, चलिए ये भी मान लेते हैं कि वो परिवार का आपस का झगड़ा था, लेकिन आप ये सोचिए कि मणिपुर हिंसा पर जिस तरह से पूरी देश का विपक्ष हल्ला गुल्ला किया और इंटरनेशनल मीडिया तक वहां पहुंच गया, मैं तो इस देश के मीडिया से पूछना चाहता हूं कि वो पश्चिम बंगाल जाने में इतनी देर क्यों कर रहे हैं? कितनी दूर है भाई पश्चिम बंगाल? देश का हिस्सा है। मणिपुर पहुंच जाते हो आप 10 घंटे की यात्रा करके, 3 घंटे की फ्लाइट की यात्रा करके आप पश्चिम बंगाल नहीं जाते हो। इरादा बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। आपको महिलाओं के ऊपर हुए अत्याचार में भी राजनीति करनी है, राजनीति देखनी है, अंतर देखना है। एक महिला पश्चिम बंगाल में पीड़ित होती है, उस पर सब मौन। एक महिला मणिपुर में, उसके ऊपर अत्याचार होता है, सारे गिद्ध की तरह टूट पड़ते हैं। महिला के ऊपर अत्याचार देश के किसी भी कोने में हो, वो दुखद है, लेकिन ये उससे ज़्यादा दुखद है कि जब महिलाओं में जाति धर्म देखकर, राजनीतिक नफा नुकसान देख करके बात की जाए। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी हो, चाहे टीएमसी के शासनकाल में हो, देश के किसी भी कोने में हो, उसकी निंदा भी होनी चाहिए और अपराधियों के खिलाफ एक्शन भी होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि पश्चिम बंगाल में कोई कार्रवाई नहीं होती है, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ जो है कोई एफआईआर लिखाने पहुँच जाए। अब रही बात ममता बनर्जी की, वो राज्य की मुख्यमंत्री हैं, उनसे अगर मीडिया पूछता है हाँ जी इस घटना पर आप क्या बोलेंगी, एक ही जवाब है, टीएमसी का उससे कोई लेना देना नहीं है। जितनी घटनाएं हो जाएं, टीएमसी का तो कोई लेना देना होता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर जला दिए गए, उनको मारा पीटा गया, दुकानें नहीं चलाने दी जा रही हैं, घर से लोग पलायन कर गए। लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या तो छोड़कर वो असम में चले गए, कुछ तो दिल्ली में आ गए। खुद हमने बात की है ऐसे लोगों से, दहशत में हैं। पत्रकार वहां कोई खबर छाप नहीं सकते, ममता बनर्जी की पुलिस की इतनी दहशत है। और इसके बाद जो वहां हो रहा है, लोग तो कह रहे हैं कि एक ही रास्ता है, राष्ट्रपति शासन। हालात ये हैं कि जगदीप धनखड़ जी जो आज उपराष्ट्रपति हैं हमारे, जब वो राज्यपाल थे, उनको भी टीएमसी धमकी देती थी। अच्छा रिटायर तो हो गए ना, रिटायर के बाद देखेंगे। मोदी जी ने शायद उनको इसीलिए कि भैया उनकी जान सुरक्षित कर देते हैं, उपराष्ट्रपति बना दिया। लेकिन अब जो वहाँ पर सीवी आनंद बोस वहाँ के राज्यपाल हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी और टीएमसी के खिलाफ जो है मानहानि का दावा पेश किया। उन्होंने कहा है, बाकायदा कानून मंत्री से मिले हैं वो दिल्ली में आकर, उन्होंने कहा कि मुझे बदनाम किया जा रहा है। ममता बनर्जी एक सीएम होते हुए ये बयान दे देती हैं कि जो राजभवन के अंदर घटना हो रही है उसके कारण महिलाएं वहाँ जाने को डर रही हैं। क्या इसका मतलब आनंद सीवी बोस जो हैं, वो सीवी आनंद बोस वहाँ कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, उनको आप ये कहना चाहते हैं? तो इस तरह से राज्यपाल को भी टारगेट किया जा रहा है, और राज्यपाल ने तय किया कि मुझे इस तरह से महिलाओं के साथ नाम जोड़ करके जो बदनाम किया जा रहा है, इस पर मैं मानहानि का दावा करने जा रहा हूँ। अब ये भी अपने आप में अनोखी बात है कि मानहानि का दावा किया जा रहा है। राज्यपाल को कुछ मानती नहीं है वो। पहले जगदीप धनखड़ के बारे में भी कहती थी कि ये तो जो है एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। मतलब कुल मिलाकर के चाहे राज्यपाल हो, चाहे वहाँ पर केंद्र का कोई नुमाइंदा हो, सबकी रिपोर्ट, सबकी मंशा, आशंका और सबका एक ही कहना है, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे। लेकिन लग नहीं रहा है, मोदी जी लगा नहीं रहे हैं। और उसके पीछे का मैं भी खुद कारण लोगों को बताता हूं, क्योंकि लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई आपका क्या कहना है, क्या ये लोग इसी तरह मरते रहेंगे, क्या ये लोग इसी तरह पिटते रहेंगे? मैं तो कहता हूं कि भाई इसमें न्यायपालिका हर बात में जब टांग अड़ाती है, स्वतः संज्ञान मणिपुर पर ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट की देखा क्या तल्ख टिप्पणी थी, केंद्र को यही सुप्रीम कोर्ट थी। सीजेआई साहब ने कहा था आप कुछ करते हैं या हम कुछ करें, इस तरह की तल्ख बयानबाजी कोर्ट की केंद्र सरकार के खिलाफ थी। ठीक है, करना चाहिए, सीजेआई साहब को यह अधिकार है, कोर्ट को यह अधिकार है
कि यदि कोई भी सरकार, राज्य हो या केंद्र, अगर वो अपना कानून का पालन ठीक नहीं कर रहे हैं तो कानून के रक्षक जज के रूप में आप हैं, आपका अधिकार है, आप बोलिए। आपके पास PIL आती है, आप उस पर निर्णय दीजिए। लेकिन फिर ये जो कोर्ट है, जब मणिपुर पर चिंता करती है और केंद्र को धमकी तक दे देती है, वही कोर्ट पश्चिम बंगाल पर मौन क्यों हो जाती है? अभी तक तो स्वतः संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल पर कोर्ट को आदेश दे देना चाहिए था। मोदी जी तो इसी इंतजार में हैं शायद। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोर्ट कोई स्वतः संज्ञान लेकर पश्चिम बंगाल पर इस तरह का कोई आदेश देने वाली है कि पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था खराब है, मोदी जी राष्ट्रपति शासन लगाओ। मुझे तो यकीन नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।